नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां पर होती है आपकी बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं वो मुद्दा देश की बहस का विषय बनता है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा चुना है वो ये है कि सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड गैंग की हो जांच। ये मुद्दा इसलिए चुना गया है क्योंकि सुशांत के पिताजी ने, सिंह साहब ने, एक एफआईआर दर्ज कराई है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसमें उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया। अब सवाल यहां पर यह है कि आपने कितने प्रतिशत मत इसको दिए हैं। सुशांत सुसाइड केस में बॉलीवुड गैंग की जांच 63% मत आपने दिए हैं और इसी पर आज देश की बहस होगी। एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि कैसे रिया चक्रवर्ती एक कैंप में फंसी हुई थी और कैसे उस कैंप ने सुशांत सिंह को बड़े सिस्टमेटिकली मेंटली डिस्टर्ब किया। क्या उसके लिए वो आत्महत्या को मजबूर हुए, ये भी खुलासा हम करेंगे। कई ऐसी बॉलीवुड की हस्तियां हमारे साथ जुड़ेंगी जो लगातार इस मुद्दे पर गहन जांच की मांग कर रही है। सवाल यहां पर यह है और वो सवाल सबसे बड़ा यह बनता है कि आखिर सुशांत के पिता और उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती क्यों सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बीमारी की हालत में घर छोड़कर चली गई। क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह से 15 करोड़ रुपए उनकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कराए। क्या उन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को दवाइयों का, जो मेंटल इलनेस की दवाइयां होती है, डिप्रेशन की दवाइयां होती है, उसका ओवरडोज दिया। क्यों परवीन बाबी से कंपेयर किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। देखिए कहानी। क्या एक्टर सुशांत को प्यार के बदले मिल रहा था धोखा? क्या सुशांत के पैसों पर था रिया चक्रवर्ती का कंट्रोल? रिया के खिलाफ केस पर कंगना रनौत के सवाल। क्या सुसाइड गैंग रिया को बना रहा बलि का बकरा? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची। बताया जा रहा है कि जांच टीम सुशांत की बहन मीतू सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की तैयारी में है। रिया और उनकी मां के बैंक खातों की जांच होगी। इसके साथ ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के खातों की भी जांच होगी। उधर केस दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार अपने वकीलों के संपर्क में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जांच बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। रिया चक्रवर्ती अपने खिलाफ जिस केस को बिहार से मुंबई लाने की गुहार लगा रही है उसमें क्या है, उस पर गौर कीजिए। आपको बता दें कि मंगलवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक्टर के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन और सहयोगी ही हैं। इसकी जांच की जाए। अपने 6 पन्ने की एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के रुपयों के गलत इस्तेमाल और सुशांत के कई कीमती सामान चुराने का आरोप लगाया है। सुशांत को बंधक बनाकर रखने का, दवा का ओवरडोज देने का, मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की धमकी देने का, सुशांत सिंह को परिवार से जबरदस्ती दूर करने का, सुशांत का सिम कार्ड बदल देने का, सुशांत सिंह के स्टाफ को बदलने का आरोप लगाया है। उधर बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर मुखर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर चौंकाने वाले सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, वैसे तो रिया एक गोल्ड डिगर है, लेकिन सुशांत ही उसकी आय का एकमात्र सोर्स थे। उनकी मौत के बाद वो अख्तर से मिलने की जल्दी में थी। क्यों? क्या सुशांत को मारने के लिए उसके पास उचित कारण थे या फिर माफिया ने उनका इस्तेमाल किया? क्या सुसाइड गैंग अब उसे बलि का बकरा बना रही है? देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्टर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के कितने राज और क्या बॉलीवुड के गैंग पर सवार। तो सवाल यह है कि बॉलीवुड के किंग किस किस गैंग ने सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
किन किन लोगों के नाम उछल रहे हैं, किसको क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है और कौन था रिया चक्रवर्ती के पीछे, उस नाम का भी खुलासा करेंगे ठीक 9 बजे। लेकिन देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सुशांत की मौत के पीछे षड्यंत्र है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट देखिए, हमारा वेबसाइट का पता आएगा www.newsnation.com, हमारे मोबाइल ऐप, इसके बाद आप ट्विटर हैंडल @NewsNationTV, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़े अपने सवाल और राय के लिए हमें वीडियो भेजें, वीडियो आप भेज सकते हैं और यह भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इस शो के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम 5 दर्शकों को रोज जोड़ते हैं और देश की बहस का हिस्सा बनाते हैं। 9711002266। तो मैं बता दूं आज कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा इस बहस के अंदर। आरसी सिंह साहब, सुशांत सिंह राजपूत के मामा जी, बहुत दुख हो रहा है उनको जोड़ते हुए, इसलिए क्योंकि परिवार अभी ही मॉर्निंग से, या ये कहें कि अभी अभी परिवार गुजरा है एक सदमे से, एक मौत से। ऐसी परिस्थिति में अगर घर का एक होनहार बच्चा चला जाएगा तो क्या सोचेंगे उसके परिजन, उसके मामा, उसके पिता, उसकी बहनें, ये भी सोचने का सवाल है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपशिका नागपाल एक एक्ट्रेस हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल रोहतगी एक एक्टर हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। विकास सिंह जी जुड़ेंगे मेरे साथ एक्सक्लूसिवली, जो सुशांत सिंह के पिताजी के लॉयर हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले मैं सिंह साहब के साथ चलना चाहूंगा। सिंह साहब, पूरा देश इस वक्त गमजदा है, सुशांत के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग 40 दिन के मॉर्निंग में थे, शोक में थे, उसके बाद आपने एफआईआर कराई है। क्या नए तथ्य मिल गए परिवार को जो आपको नामजद एफआईआर करवानी पड़ी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ? सिंह साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आरसी सिंह साहब, आरसी सिंह साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नए तथ्य ऐसे मिले कि आपने अब नामजद एफआईआर कराई है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ? देखिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं और आप लोग जैसे ही पत्रकार इसको न्याय दिलवाएगा। देखिए, ये जो परिवार के ऊपर भी बहुत से लोग आरोप लगा रहे थे कि परिवार चुप क्यों है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परिवार जिस संकट से गुजरा है, भगवान न करे कि इस तरह का और किसी परिवार में ये घटना हो। परिवार ने एक एक चीज़ पर अपना फोकस बनाए हुए था, अपना निगाहें, और मुंबई के हर घटना पे, सुशांत के मरने के बाद हर चीज़ पर पूरा परिवार देख रहा था। चूँकि वहाँ की पुलिस पर हम लोगों को ये था कि पुलिस वहाँ की सही जांच करेगी, न्याय करेगी, लेकिन वहाँ के पुलिस न्याय जांच करने के बजाय कहीं न कहीं इस केस को लीपापोती की दिशा में ले जा रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़ है मामा जी जो कह रहे हैं, लीपापोती कर रही थी मुंबई पुलिस। होने वाला नहीं है और सही विक्टिम। जी, आप कंटिन्यू करिए सिंह साहब। और उसके बाद परिवार ने जब देखा कि सर, हेलो जी, कंटिन्यू करिए आप। उसके बाद परिवार ने देखा कि परिवार ने अपना निर्णय लिया और निर्णय लेकर के एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर। जो हम लोग चाहते थे कि जो रिया चक्रवर्ती से पुलिस पूछे, उसको हिरासत में ले, वो मुंबई पुलिस नहीं की, तो मजबूरन हमें एफआईआर करवाना पड़ा और सारी चीज़ों को तथ्य को रखना पड़ा। क्योंकि अगर पुलिस जिस समय वह हत्या हुई, कोई भी हत्या होती है या आत्महत्या कोई करता है, तो पुलिस जब जाती है उस मौके पर, तो पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को फॉरेंसिक जांच वहीं पे करवाता है। पुलिस वहाँ पे जितने लोग मौजूद रहते उसको हिरासत में लेता है, और उसी समय अगर रिया चक्रवर्ती को, घर के नौकर को जिसको वो रखवाई थी, वो उसके बॉडीगार्ड को, सारे लोगों को अगर हिरासत में लेकर के अगर उसको पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती तो सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने मौका दिया अपराधियों को
रिया को पूरा मौका दिया कि तुम जितना जो सबूत है उसको मिटाओ, और वही किया। इसीलिए परिवार ने मजबूरन जब देखा कि 44 दिन हो गया पुलिस का, मुंबई पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, तो परिवार ने यह निर्णय लिया। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास 1 मिनट में आऊंगा, मेरे पास कुछ वक्त के लिए विकास सिंह जी जुड़ गए हैं। विकास सिंह जी के सिंह साहब जो सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी हैं, उनके वकील हैं। विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज नेशन से जुड़े, हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको जानना चाहता हूं, ऐसी क्या नई जानकारियां मिली जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पिताजी ने नामजद एफआईआर की है, और क्या रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से यह मामला मुंबई ट्रांसफर हो, पटना पुलिस जांच नहीं करती? क्या इसका कोई लोकस स्टैंडी होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जो रिया चक्रवर्ती का जो अब अगर ये स्टैंड है कि मुंबई पुलिस के पास ये जाना चाहिए, तो ये बड़ा क्लियर सिग्नल देता है कि रिया चक्रवर्ती को ये पूरा उम्मीद है या फेथ है या एश्योरेंस है कि मुंबई पुलिस उनका कोई बाल बांका नहीं करेगी। उसका मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ उसका कैसे मैं इसको स्पष्टीकरण करता हूँ। अभी तक रिया कह रही थी कि ये मामला सीबीआई में जाना चाहिए, और मुंबई पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये मामला सीबीआई में नहीं जाना चाहिए। हम मुंबई के मंत्री भी कह रहे थे, महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे पुलिस सक्षम है। तो एक तरह का ये फिक्स्ड गेम जो होता है ना, वो चल रहा था कि आप सीबीआई मानो, हम बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम आपके खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे, बस ये मामला सीधे रफा दफा कर देंगे। अब जब पटना में एफआईआर हो गया है, तो रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया? अब वो मुंबई के पास क्यों जाना चाह रही हैं? बड़ा सवाल उठाया अब वो सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांग रही हैं? अगर उनको जाना ही था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि सीबीआई की जांच हो, और मुंबई पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है, पटना पुलिस को नहीं करना चाहिए, सीबीआई करे। अब सडनली ये स्टैंड चेंज कैसे कर गया? इससे क्लियर साबित है कि कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस है, कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास है, या कहीं ना कहीं उनको दिलासा दी गई है मुंबई पुलिस से कि आपका मामला जो है हम सामने नहीं लाएंगे, और इस मामले को पूरे बॉलीवुड के खिलाफ लेके चलेंगे, सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। चौरसिया जी, आपको मैं बताऊं, जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम हमारे कंट्री का है, उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है एफआईआर के बाद। एफआईआर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है। आज अगर मान लीजिए नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो मेरे को आज मुंबई पुलिस बताया कि उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है। इसलिए ये सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ लिपापोती है, जो सुशांत जी के रिलेशन ने भी बड़ा क्लियर बोला, ये लिपापोती नहीं है। और तो क्या कहा जाएगा इसको? अगर आप सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड को बुला के 4-4 घंटे बिठा करके खाली क्वेश्चनिंग करके आप लौटा दे रहे हैं, और केस कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या मान के चले? ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि या मुंबई पुलिस कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई गार्जियन बन के फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या जो नेपोटिज्म हो रहा है उसकी बात जांच कर रहा है? ठीक है सर, मैं एक चीज आपसे सीधे जानना चाहता हूं। रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक बड़े कैंप से जुड़ी हुई है, जिसके मेंटोर, और उन्होंने बयान दिया महेश भट्ट साहब ने पुलिस को कि वो मेरी शिष्या की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मुझे गॉडफादर मानती है। और उन्होंने कहा कि सुशांत से उन्होंने कोई पर्सनल बात नहीं की थी। क्या रिया चक्रवर्ती को कुछ पावरफुल लोग बचा रहे हैं? देखिए, सीधी बात है, जरूर बचा रहे होंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बचा रहा है, तो उस मामले के लिए भी अगर पुलिस जेन्युइन इंक्वायरी करेगी, तो सबसे पहले रिया को बुक करेगी ना। रिया को बुक करने के बाद एक एफआईआर दर्ज करेगी, नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद ही रिया के थ्रू किसी और पे पहुंच सकती है ना। जब रिया को ही छोड़ देगी, तो किसी और को पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप इस बात को समझिए जरा गंभीर तरीके से। जब उसके साथ ही रिया सारे मेडिकल उसको रिपोर्ट वो कराती थी, मेडिकल डॉक्टर से वो ले जाती थी, सारा उसका इलाज वो करवाती थी। साल भर पहले जब तक रिया उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको नहीं था। उसके बाद जब वो सडनली 8 जून को उसके घर से छोड़ के गई है, तो ना किसी परिवार वाले को कहा है कि भाई ये मेडिकल काम चल रहा है, इसका आप आगे इलाज चलाओ, ये इसकी दवाइयां चलती हैं, इसको देखो दवाई खाए टाइम से। सारा मेडिकल फाइल लेकर के घर से छोड़ के चली गई, ना किसी घर के लोग को बताया। बहन को जब उसने बुलाया, बहुत घबरा करके बहन को बुलाया, बहन भी बेचारी 4 दिन रही। 4 दिन तक उसने अपने भाई को बहुत समझाया, जो मुंबई में रहती थी, लेकिन उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, स्कूल गोइंग, तो उसको वापस जाना पड़ा।
12 तक वो रही है, 14 को उसने सुसाइड कर लिया है। तो और उस दौरान में 8 के बाद रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया सुशांत का। सुशांत बेचारा बार बार कांटेक्ट करना चाह रहा है, जो एक उसको घबराहट किस बात की थी? घबराहट इस बात की थी क्योंकि रिया धमकी देती थी कि मैं सारा तुम्हारा खुलासा कर दूंगी मीडिया में कि तुम जो है मेंटली अनस्टेबल हो। उसको लगता था कि मेरा करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस खुलासे से। उस डर से सुशांत जो है, और इसी डर से परिवार वालों को भी यही बोल रखा था। इस परिवार वाले भी सोचते थे कि भाई हम इस पे अगर ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो रिया अगर इस बात को खुलासा करेगी तो नुकसान बेटे का ही होगा। इसलिए पिताजी ने भी इसको उस समय उतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि सुशांत इतना बड़ा कदम ले लेंगे। सुशांत, ये उनको बड़ी उम्मीद थी कि बेटा इतना सक्सेसफुल एक्टर है, इतना समझदार लड़का है, ये अपने रिया के मामले को अपने आप सुलझा लेगा। उसी चक्कर में परिवार रह गया, उसी चक्कर में पिताजी रह गए। लेकिन रिया ने अपना गेम बहुत सही खेला, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, दवाइयां पता नहीं क्या क्या दिलवाई, और उसको पूरे बस में रखा। सारे घर के नौकर बदल दिए, बॉडीगार्ड बदल दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बदल दिया, उसके क्रेडिट कार्ड को वही रखती थी, पिन नंबर उसके पास था, 15 करोड़ उसके अकाउंट से खर्चा हुआ साल भर में, पिछले साल में जितने दिन रिया साथ रही। तो आप बताइए इससे ज्यादा क्या एविडेंस हो सकता है जो मुंबई पुलिस, और क्या मुंबई पुलिस को रोक रहा था कि रिया के खिलाफ आज तक केस नहीं किया, और आज हम कैसे अलाउ कर दें कि वही मुंबई पुलिस के पास वापस ये केस जाए जो कि इसको खाली खाना पूर्ति करके फिर खत्म कर देगा और रिया को उसको अंजाम तक नहीं ले जाएगा। इसलिए कहीं भी हम आज के दिन में मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये मामला पटना में एग्जामिन होगा, और चूंकि मुंबई पुलिस ने आज तक एफआईआर रजिस्टर ही नहीं किया है, उनका कोई राइट भी नहीं बनता है कहने का कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर के बाद होता है ना, तो एफआईआर तो आज के दिन एक ही एफआईआर है। मैं समझ गया सर, बिल्कुल लॉजिकल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपकी दलील है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आ गया है, क्या आप बिहार पुलिस से जांच चाहेंगे या चाहेंगे कि सीबीआई या कोई मल्टीलेटरल एजेंसी जिसमें ईडी शामिल हो, इनकम टैक्स शामिल हो, बाकी सब हो, या बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे? परिवार क्या चाहता है? देखिए, परिवार तो अभी चाहता है कि बिहार पुलिस ही करे, और आपको मैं बता दूं, मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि इस दर्ज कराने में भी नीतीश कुमार जी ने भी इसको केस को समझा है और उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है। उन्होंने एक अपने मंत्री संजय झा जी को लगाया। संजय झा जी से मेरी काफी बात हुई, कम से कम हम लोगों ने दसियों बार डिस्कस किया पूरे केस को, और उन्होंने बेटा अच्छे से समझा उनके कहने से, क्योंकि बिहार पुलिस को ये बार बार ये लग रहा था कि इतना बड़ा हाई सेंसेशनल केस है, हाई प्रोफाइल केस है, मुंबई में चल रहा है, हम कैसे ले लें। मैंने बहुत समझाया, डीजीपी को भी समझाया कि वहां एफआईआर दर्ज नहीं है, एफआईआर पहला आप ही के पास आ रहा है, आपका पहला एफआईआर जो पटना में आया है, इसलिए रियल केस में इन्वेस्टिगेशन आप ही के पास है। तो जब नीतीश कुमार जी ने इंटरवीन किया और कहा कि नहीं हम लोग को रजिस्टर करना चाहिए और जस्टिस दिलाना चाहिए इसको, इस लड़के को, तब उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर हुआ। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा कि अगर दोनों रिलेशनशिप में थे तो रिया धमकी क्यों दे रही थी सुशांत को कि मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट उजागर कर दूंगा? पायल और दीपिका, मैं 2 मिनट वकील साहब से बात करके आपके पास आता हूं। विकास सिंह जी, क्यों धमकी दे रही थी वो कि मैं मेडिकल रिपोर्ट उजागर कर दूंगी? क्या ऐसे डिफरेंसेस हो गए थे दोनों के बीच? देखिए, ऐसा है ना कहीं इसमें कोई डिफरेंसेस जरूर हुए थे, और एक डिफरेंस की जो बात हम लोग को समझ में आ रही है, जो हम लोगों ने कहा भी है अपने एफआईआर में, कि इधर मरने के कुछ दिन पहले से सुशांत कहता था कि मैं चला जाऊंगा वहां कुर्ग और वहां जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। तो ये बात तो बिल्कुल खत्म कर देने वाली थी ना, रिया का तो सारा सपना खत्म हो जाता, और ये रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो सुशांत ने जमीन वमीन भी देखना शुरू कर दिया था वहां पे। अपने एक दोस्त महेश से भी बात की थी उसने कि हम लोग वहां चल के फार्मिंग करेंगे। तो रिया को लगा कि अब मेरे ये कोई काम का नहीं है, उसमें झगड़ा और बढ़ता गया, और जब झगड़ा बढ़ गया तो फाइनली उसने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके वो फोन ब्लॉक कर दिया, मेडिकल रिकॉर्ड लेके चली गई, और ये बेचारा घबराता रहा कि ये जाके मीडिया को दे देगी, धमकी हमेशा यही देती थी। अच्छा, उधर दिशा सलियान का डेथ हो गया। दिशा सलियान को सेक्रेटरी रिया नहीं रखा था, और दिशा सलियान एक दिन भी ज्वाइन नहीं की थी इसके यहाँ। पिछली सेक्रेटरी के टांग में फ्रैक्चर हो गया था, एक नई सेक्रेटरी रखी थी, बट वो ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन अगले दिन मीडिया ने ऐसा कवर किया कि सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली। तो उससे मीडिया में देख के और ये घबरा गया कि कल को रिया मेरे को उसके मौत से भी ना फंसा दे। तो ये कई बातें उसके दिमाग में ऐसी जहन में चल रही थी, जिसकी वजह से वो 6 दिन बहुत ही परेशान रहा, और फाइनली उसने ये अपनी इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिससे कि आज देखिए पूरा देश इसके लिए बहुत चिंतित है कि भाई इस तरह का कैसे हो गया इतने प्रॉमिसिंग स्टार के साथ। और हम लोग सब चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले, और न्याय में ऐसा मिले कि जो इस मामले को पूरे अंजाम तक
इसको ले जाया जाए। बिल्कुल सर, विकास सिंह जी, हम भी यही चाहेंगे और पूरा देश ये चाहता है कि एक ऐसे काबिल, एक ऐसे गोदड़ी के लाल जिसे मैं कहूंगा, जो सहरसा जैसे, पटना जैसे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाता है। विकास सिंह जी, आप 10 मिनट के लिए जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। पायल, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि बॉलीवुड के गैंग्स का जितना आप शिकार हुई हैं पायल, शायद कोई नहीं हुआ। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि रिया को जेल में सड़ना चाहिए, बिकॉज रिया ने जो किया वो बहुत ज्यादा अनएथिकल था। और जिस तरह से बॉलीवुड की लॉबी रिया को सपोर्ट कर रही थी, बेचारी विक्टिम, इसको गाली मत दो, शी हैज लॉस्ट अ लव्ड वन, आई थिंक उन सबको अपना मुंह बंद करके बिल में छुप जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि परिवार डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, लेट सुशांत सोल रेस्ट इन पीस। सबने ये ड्रामा किया, चाहे वो विद्या बालन हो या अमिताभ बच्चन हो, सबने ये बोला है कि लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सर एंड मैम्स, अभी उनकी सोल रेस्ट पीस में तभी करेगी जब सुशांत को जस्टिस मिलेगा। आई स्टिल विल गो बाय टू थियरीज हियर, ईदर इट इज अबेटमेंट टू सुसाइड और इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बताएगी। मगर सुशांत के फादर ने जितना भी खुलासा किया है और यहाँ पर ये लॉयर साहब ने जितना भी खुलासा किया है, ये सुनकर रिया को जेल में भरना चाहिए, क्योंकि ये औरत बैठ के सीबीआई इंक्वायरी का ड्रामा कर रही थी। अब इसकी असलियत सामने आ गई है। अगर ये इनोसेंट होती तो चुपचाप पुलिस के साथ जाती, कोऑपरेट करती, भागने की क्या जरूरत थी बिहार पुलिस से। ये कांग्रेस की सरकार एक मुझे 30 घंटे के लिए जेल में डाल देती है फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑन मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक मौत हो जाती है ऑफ अ टैलेंटेड सुपरस्टार, और ये बैठ के उन लोगों को शह देती है, उन लोगों को छुपाती है। शेम आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को, शिवसेना को एंड द मुंबई पुलिस। एवरीबडी नीड्स टू बी रिमांडेड। ठीक है पायल, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर आऊंगा, लेकिन पायल मैं चाहता हूं आप 9:05 तक मेरे साथ जुड़ी रहें, क्योंकि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण खुलासा यहां पर करने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरे एक दर्शक तनवीर सिंह जुड़ गए हैं, बिजनेसमैन है, बनारस से, वाराणसी से, बहुत पावन शहर से, काशी विश्वनाथ के शहर से। तनवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस केस को जानकर? आज लगभग 44 दिन हो गए इसको। सर देखिए, ऐसा है कि ये पहला मामला नहीं है। मेरे हिसाब से ये नेपोटिज्म काफ़ी दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा कि विवेक ओबरॉय का भी कैरियर तबाह हुआ है, और हमारे अभय देओल जैसे एक्टर का भी कैरियर तबाह हुआ है। तो ये जो एक लॉबी इन्होंने बना लिया है, ये हम वेट क्यों करते हैं? ये आज हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, हम उस जगह उसको पहुंचने क्यों देते हैं? मान लीजिए कि अगर आज सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तनाव में रहता और आत्महत्या नहीं करता, तो आज ये बहस का विषय नहीं होता। तो हमें उस जड़ को ढूंढना है जो लॉबी इन्होंने बना ली है। करण जौहर हो गए, सलमान खान हो गए, और जो बड़ी बड़ी लॉबी बना ली है, जो ये चाहते नहीं है कि बाहर से लड़के आए और इंडस्ट्री में काम करें, उस पर हमें काम करना पड़ेगा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और आगे भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नए एक्टर और एक्ट्रेस जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, वो ऐसा कदम कभी ना उठाएं। ठीक है तनवीर, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं सीधे दीपशिखा जी के पास चलता हूं। दीपशिखा नागपाल एक्ट्रेस हैं और मेरे साथ एक्टर हैं और मेरे साथ जुड़ गई हैं। दीपशिखा, मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं आपसे, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहां पर रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड का एक बहुत पावरफुल कैंप बचा रहा है। मैं उस पर भी आऊंगा, वो लोग कौन है, 9 बजे मैं उस पर आऊंगा। पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, एकाएक रिया चक्रवर्ती इतने शातिर अंदाज में, एक फिक्स क्रिमिनल के अंदाज में पहले सीबीआई जांच की मांग करती है, अब मुंबई पुलिस पर भरोसा हो जाता है। मुंबई पुलिस उसके बाद आज मीटिंग करती है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, और कहते हैं सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं होगा, मुंबई पुलिस बहुत कैपेबल है। क्या आपको लगता है, जैसा वकील साहब ने कहा, मामा जी ने कहा, कि मुंबई पुलिस लीपापोती कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल द फैमिली जिन्होंने इतना अच्छा एक्टर खोया है। हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं यहाँ पे सुशांत या रिया के बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ। मुझे ये सवाल किया गया है कि जो नए एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में, उनको क्या करना चाहिए। ये उनका पर्सनल मामला है। ना मैं सुशांत को पर्सनली जानती हूँ, ना मैं रिया को जानती हूँ, तो मैं उस मामले में कभी कमेंट नहीं करूंगी। आई एम फीलिंग बैड दैट वी लॉस्ट वन गुड एक्टर, टैलेंटेड एक्टर। I don't want to comment on this. इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, I will answer in that. ना मुझे बताइए, क्या इस तरह की सिचुएशन इंडस्ट्री में बनती है, जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग पावरफुल परिवारों से नहीं है, कि उनको कुछ 100% एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़े? मुझे एक बात बताइए, कौन सी इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है? सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। और ये मानसिक होता है,
आपके ऊपर प्रेशर आता है, कोई भी होता है, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, वी आर नॉट प्रमोटिंग इट। और हमारी सब लाइन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। माई ओनली थिंग फॉर द न्यू कमर्स, आई एम हियर टू डिस्कस, जो हीरो हीरोइन बनने आते हैं उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सुशांत इज अ एस्टैब्लिश्ड एक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, प्लीज मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। ये सिचुएशन किसी भी इंडस्ट्री में आ सकती है, ठीक है, कहीं जब भी आ सकती है। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर। पायल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मामा जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक मुद्दा उठाया कि मुंबई पुलिस पावरफुल लॉबीज के कारण रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। रिया चक्रवर्ती का अगर करियर देखा जाए तो उनका करियर कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाया, और उनका नाम तभी हुआ जब वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक रिलेशनशिप में आई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन लोग है ये, कौन सा गैंग है जो रिया चक्रवर्ती को बचा रहा है? देखिए, बहुत सारे गैंग हैं, बहुत सारे गैंगों ने आई थिंक मिलकर साजिश करी है अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत। चाहे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखना हो, चाहे उनको फिल्मों से निकालना हो, बहुत सारे इन लोगों को क्वेश्चन किया है, सो कॉल्ड इंट्रोगेट किया है मुंबई पुलिस ने। चाहे वो आदित्य चोपड़ा यशराज कैंप हो, सलमान खान की पीआर रेशमा शेट्टी को क्वेश्चन किया है, करण जौहर का कैंप हो तो उसके वो अपूर्व मेहता को क्वेश्चन किया है। बट मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, मगर जो आउटसाइडर्स नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं करना चाहते और ये कहना चाहते हैं कि ओ माय गॉड ये सब जगह एग्जिस्ट करता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, देन ये गलत है। क्योंकि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर द कॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू अदर पीपल, अदर आउटसाइडर्स जो इंडस्ट्री में आते हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सुशांत एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, मगर सुशांत को पागल करवाया गया। ही वाज एक्चुअली, रिया एक्चुअली गैसलाइटेड हिम इज द वर्ड टू बी यूज्ड। उसको एक्चुअली पागल बनाने की एक साजिश की गई। क्यों की गई, किस लिए की गई, ये तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन बताएगी। मगर मुंबई पुलिस हैज क्लोज कनेक्शंस विद ऑल द स्टार्स। उमंग करके एक फेस्टिवल होता है जहां पे सारे स्टार्स फ्री में डांस करते हैं, वो मुंबई पुलिस, दैट हैपेंस एवरी ईयर। सो एवरीबॉडी हैज कनेक्शंस। यहाँ पर जावेद अख्तर साहब की जो सन है, फरहान अख्तर की जो गर्लफ्रेंड है या फियांसे है शिबानी दांडेकर, वो सीन सपोर्टिंग दिस वुमन रिया चक्रवर्ती आफ्टर सुशांत डेथ। सो एवरीबॉडी इज क्लोज निट एंड कनेक्टेड। मगर यहाँ पर सब लोग क्यों ये बात को डिसमिस करना चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती के साथ गलत हो रहा है? अब सुशांत के फादर ने एक्सप्लेनेशन मांगी ओवर 15 करोड़। 15 करोड़ इज नॉट पीनट्स अमाउंट। तो एक लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसको कोई जानता भी नहीं था, यस, नोबडी न्यू रिया चक्रवर्ती, सॉरी आई डिड नॉट नो अबाउट हर बिफोर सुशांत डेथ, वो सडनली एक इतने बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर के साथ जुड़ती है, कंडीशन डालती है एज पर द फादर्स एफआईआर कि मुझे सारी फिल्मों में लेना है जहां आप सुशांत को ले रहे हो एज अ लीडिंग लेडी, उसका पैसा इस्तेमाल करती है, shows that she was a shrewd manipulative person and she needs to rot in jail for doing something like this. ठीक है, मैं मामा जी के पास चलता हूं। उसके साथ मेरे एक नए दर्शक मनीष कुमार गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। हम दर्शकों को जोड़ते हैं और उनकी राय दिखाते हैं। ये हमारे शो देश की बहस की विशेषता है। मैं चाहता हूं पायल, आपकी बात जो देश में लोग सुन रहे हैं, हमारे करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। मनीष जी, आपने पायल की बात भी सुनी, आपने विकास सिंह जी की भी बात सुनी, आपने मामा जी की भी बात सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है इस पूरे केस के पीछे, क्योंकि आज ये देश में बातचीत का एक टॉप मुद्दा बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ? जी, मुझे ये लगता है कि सवाल सिर्फ नेपोटिज्म का नहीं है। अब सवाल देश के उन हजारों लाखों लोगों के सपने का है जो एक सामान्य परिवार से बिहार जैसे राज्य से मुंबई की तरफ जाते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान, अगर आप उनकी रचनाओं को देखें सोशल मीडिया पे, उनके अंदर एक ब्यूटीफुल माइंड था, एक सपना था। मुझे लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए और बहुत ही सशक्त तरीके से जांच होनी चाहिए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उतने सुंदर ब्यूटीफुल माइंड वाले इंसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक मनीष, और इसी की मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मनीष ये जांच होनी चाहिए। मैं सीधे मामा जी के पास चलता हूं, सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन 40 दिन में परिवार ने क्या क्या महसूस किया, किस तरह की इंफॉर्मेशन आई? परिवार पर बार बार आरोप लगता रहा कि परिवार क्यों साइलेंट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिया का चूंकि नामजद एफआईआर हुआ था, विकास सिंह जी ने कई बातें कही, आपके नॉलेज में कई बातें होंगी, क्या कैसे थे परिवार के रिया चक्रवर्ती से संबंध, और परिवार कितनी बार मिला था उनसे?
देखिए दीपक जी, जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं, देखिए ये जो 40 दिन, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, ये 40 दिन परिवार के लिए मतलब इतना बुरा दिन था। जो 14 तारीख का वो दिन मुझे याद है कि मैं खाना खा रहा था इसी टेबल पे बैठ के जहाँ से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, और अचानक मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता है, पापा आप लोग न्यूज़ देख रहे हो? क्या हो गया? अरे सुशांत के बारे में ऐसा न्यूज़ आ रहा है। और मैंने सारे न्यूज़ देखा, आपका भी चैनल मैंने देखा, सब पे चल रहा था। मैं वहाँ से खाना छोड़ा और भागा, चूँकि मैं पास में ही उनका घर है मैं सुशांत का। तो मैं जब भाग के गया, देखिए भीड़ लगी हुई थी। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा, हम अपने बहनोई को हम लोग दुल्हा जी बोलते हैं, हमारे बहनोई को हम लोग मिथिला में दुल्हा जी बोलते हैं, दुल्हा जी। हमने देखा कि वो पड़े हुए हैं एकदम पूरा बेसुध। हमने भी उनको मालिश वगैरह किया, ये क्या, आवाज़ नहीं लगा कि वो ख़त्म हो गए। लेकिन हम लोगों ने उनको दवाई उवाई दे के ये करके उनको स्टेबल किया। और उसके बाद उस दिन से लेके जो 40 दिन कैसे बीती, जब वो मुंबई उनको भेज रहे थे हम लोग बबलू जी के साथ, तो गाड़ी में जब वो एयरपोर्ट पे, आपको क्या बताए, वो है कि वो उनकी पैर फ्लाइट के सीढ़ी पे चढ़ नहीं रही थी। और वो गए वहाँ पर, किस तरह से गए, अपने बेटे का क्रियाक्रम करके आए। फिर उसके बाद हम लोग में 13-14 दिन कर्म होता है, मरने के बाद 14 दिन हम लोग का 13वां और 14 में पूरा फाइनल होता है। चूँकि अकाल मृत्यु हुई थी हमारे बच्चे का, तो अकाल मृत्यु का अलग से उसका पिंडदान होता है, महाबली पूजा होता है, सब कर उठने के बाद। उसके बाद उनके फादर की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनकी बड़ी बेटी लेके यहाँ से पटना से लेकर के बाहर गए। और आज भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकलता उस पिता का। उस पिता के बारे में सोचिए, जिसकी पत्नी 19 साल पहले मर गया हो, उसके जिसका इकलौता बेटा चला गया हो, और वो बेटा एक ऐसा बेटा कि जो बेटा लाखों में एक था। बेटा सबका प्यारा होता है, लेकिन सुशांत एक ऐसा जावाज दिल वाला था। लेकिन उसको किस तरह से आपने देखा, एक साजिश क्या था। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं ये आरोप मुंबई के तमाम लेजेंड के ऊपर भी लगा रहा हूं कि अगर ये लोग मुंबई में अगर इनमें इंसानियत रहती तो आज सुशांत का ये हाल नहीं होता। सुशांत के मरने के बाद किसी ने, आपने देखा, कोई कंडोलेंस किया, किसी ने उसके बारे में बात उठाई, किसी ने कोई उसके लिए न्याय मांगा? कोई नहीं मांगा। चाहे वो हमारे जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैंने तो सारे लोगों को पिक्चर देखना बंद कर दिया, हमने कोई सीरियल देखना बंद कर दिया हम लोगों ने। क्योंकि अब मैं लोगों को आह्वान करता हूं आपके चैनल से, पूरे भारत के वर्तस के युवा युवतियों, कि अगर अपने जीवन में कभी फिल्म स्टार, फिल्मी दुनिया में मत जाना, कभी वो माया नगरी में मत जाना, कोई छोटी नौकरी कर लेना, खेती कर लेना, बिजनेस कर लेना, लेकिन मत जाना, क्योंकि वहां कुकर्म, वहां पर पाप का घरा हो गया है, वो पापी जगह हो गया है। वहां पर इंसानियत नाम का चीज नहीं है। जो 100 साल पहले जो सिनेमा बनाने वाले जो लोग, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये होगा और इस तरह से टैलेंट को मार दिया जाएगा। और रिया चक्रवर्ती को मोहरा बना करके वो हनी ट्रैप एक होता है ना, हनी ट्रैप के तहत उसको करके और उसको जाल में फंसा करके हमारे सुशांत को खत्म कर दिया गया। और इसके पीछे एक लॉबी है, अकेले नहीं है। सिंह साहब, मैं गिरफ्तारी होनी चाहिए रिया चक्रवर्ती को, दो नए मेहमान को गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए। सिंह साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं। सुशांत के मामा जी शेखर सुमन जी हमसे बात कर रहे हैं। मेरे साथ रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ गए हैं, सहरसा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। विक्रम सिंह साहब डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे। लेकिन शेखर जी, आज आपकी मुहिम एक मुकाम तक पहुंची है। यह मुहिम अकेले आपने शुरू की थी। मैं आपको समझना चाहता हूं, आपको शक कहां से हुआ था, किन बातों से शक हुआ था जो आपको लगा कि इसकी आवाज उठानी ही चाहिए?
शेखर का फोन कट गया है। मैं जब तक शेखर का फोन जोड़े, मैं एक नया खुलासा कर रहा हूं और विकास को जोड़ूंगा। आप देखिए ये स्टोरी और समझने की कोशिश करिए कि रिया चक्रवर्ती के तार कहां से जुड़े हुए थे। बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर महेश भट्ट पर भी सवाल उठे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वो बेहद करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने पुलिस को ऐसा बताया है कि वो रिया के गॉडफादर हैं। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक बीमारी पर महेश भट्ट से राय भी लेती थी। इसका जिक्र महेश भट्ट की सहायक सुहारिता दास ने अपने फेसबुक पोस्ट में किया था, जिसमें बाद में सुहारिता दास ने डिलीट कर दिया। उधर पुलिस की पूछताछ में महेश भट्ट ने सिर्फ इतना बताया है कि रिया उन्हें सिर्फ अपना गुरु, टीचर और मेंटोर मानती थी। देखिए ये क्या स्टोरी है। बॉलीवुड में जितने राज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर हैं, उतने ही सवाल फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन को लेकर उठाए गए। 14 जून को जैसे ही देश भर में सुशांत की मौत की खबर फैली, सोशल मीडिया पर महेश भट्ट और रिया की इन तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। इसमें तमाम तरह के दावे किए गए। दावा यह भी किया गया कि महेश भट्ट और रिया की वजह से सुशांत सिंह राजपूत पर मानसिक दबाव था। 28 जुलाई को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट में दावा किया कि महेश भट्ट और रिया सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार कर रहे थे। रिया पिछले 6 महीने से सुशांत के साथ थी। उसने महेश भट्ट को सुशांत के मनोचिकित्सक के रूप में रखा था। इसके बाद सुशांत की मौत से 2 दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से सभी गायब हो गए थे। दुनिया ने जिस सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा हंसते हुए रूप में देखा, वो क्या किसी मानसिक बीमारी के शिकार थे? और क्या इसमें महेश भट्ट का कोई रोल था? ये शक रिया चक्रवर्ती की दोस्त सुहरिता दास के पोस्ट से गहरा होता है। सुहरिता दास ने पोस्ट उसी दिन लिखी थी। जिस तरह सुशांत ने दुनिया को अलविदा कहा, रिया के नाम सुहरिता ने रिया को सांत्वना देते हुए वो भी लिख दिया था, जिन बातों से दुनिया अनजान थी। हर बार जब आप भट्ट साहब से सलाह लेने के लिए ऑफिस आती थी या उनसे फोन पर बात करती थी, तो मैं उनकी जर्नी, आपके संघर्ष को देखती थी। सुशांत की छत पर उस शाम को भूल पाना मुश्किल है जब ये लगभग महसूस किया कि वो ठीक है, जबकि वो दूर जा रहा था। सुहरिता दास ने आगे लिखा, महेश सर ने ये देख लिया था और यही कारण है कि उन्होंने अपने मास्टर यूजी परवीन बॉबी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, दूर चले जाओ या ये तुम्हें साथ ले जाएगा। आपने अपना सब कुछ दिया और आपने एक महिला होने के नाते उससे भी बहुत ज्यादा किया। 27 जुलाई को महेश भट्ट से 2 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फिल्म जलेबी के बाद रिया उन्हें अपना गुरु मानती है और सुशांत को सड़क 2 से हटाने के आरोप सही नहीं है। तो आपने देखा यहां पर। अब मैं एक आपको पत्र पढ़ के सुनाता हूं जो सुहारिता दास, एक राइटर हैं, भट्ट कैंप की मानी जाती हैं, उन्होंने लिखा था रिया चक्रवर्ती को। आइए वो लेटर दिखाता हूं, उसका ग्राफिक दिखाइए और ये साबित करता है कि क्या कनेक्शन है। उन्होंने लिखा, 14 तारीख को 3:20 पर, जिस दिन सुशांत की मौत होती है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दुनिया शोक व्यक्त कर रही है और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं। ये उसने रिया के लिए लिखा। आप और मजबूत होकर इस सदमे से उबर पाओ। एक मां और एक नागरिक के रूप में मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं एक बार फिर सभी को याद दिलाऊं कि क्लिनिकल डिप्रेशन विनाशकारी है और चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई हल या उत्तर नहीं है। फिर लिखती हैं आगे, इस बार जब आप भट्ट साहब से सलाह लेने के लिए ऑफिस आती थी या उनसे फोन पर बात करती थी, तो मैं आपकी जर्नी, आपके संघर्ष को देखती थी। सुशांत की छत पर की उस शाम को भूल पाना मुश्किल है जब ये लगभग महसूस किया गया वो ठीक है, जबकि वो दूर जा रहा था। आगे सुनिए, महेश सर ने ये देख लिया था और सही कारण है कि उन्होंने अपने मास्टर यूजी परवीन बॉबी, सबको पता है महेश भट्ट का परवीन बॉबी से अफेयर था और वो बेहद डिप्रेशन में थी, जिस पर अर्थ फिल्म उन्होंने बनाई थी। परवीन बॉबी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, दूर चले जाओ या ये तुम्हें साथ ले जाएगा। आपने अपना सब कुछ दिया और आपने एक महिला होने के नाते उससे भी बहुत ज्यादा किया। लव यू माय जलेबी। जलेबी क्यों लिखा गया? क्योंकि महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती काम कर चुकी थी। 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, तीनों सुपर फ्लॉप थी। सीधे मैं चलता हूं, दीपक रहेजा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने देश के साइकेट्रिस्ट हैं। रहेजा साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे सबसे पहले एक सवाल, क्लिनिकल डिप्रेशन का क्या कोई इलाज नहीं है? ये परवीन बॉबी से महेश भट्ट क्यों कंपेयर कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत पे? और एक डिप्रेशन के पेशेंट को जब एक ऐसे अनट्रीटेड और बहुत ही ट्रेजिक एंड वाले केस के साथ कंपेयर किया जाएगा तो उसके दिमाग में क्या जाएगा? और ये बात सही है कि महेश भट्ट मिल रहे थे, रिया चक्रवर्ती से भी मिल रहे थे लगातार, वो उनसे वो सलाह लेने जाती थी और महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के घर जा रहे थे जो उन्होंने बोला था।
पुलिस को? देखिए, उनकी इग्नोरेंस का या नाइविटी का क्या कारण है उस पर टिप्पणी कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के युग में ये बात बोलना कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है या मेडिकल साइंस के पास उसका जवाब नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ही एक इग्नोरेंस की, अगर कोई एक किसी पिंड में किसी गांव का कोई बिना पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति ऐसी बात करे तो मैं उसे समझाने की चेष्टा करूं, लेकिन ये वो तबका है जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, जो खुद भी आमतौर पे अगर एक किसी मनोचिकित्सक की सेवाओं की जरूरत होती है अपने लिए या अपने परिवार के लिए तो उसे लेने से हिचकिचाता नहीं है। तो इतनी बड़ी बात लिख लेना कि मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का इलाज नहीं है, मुझे ऐसे लगता है ये बहुत ही एक बहुत हकीकत से जुदा एक बात है जिसपे बहुत बड़ा एक मुझे ऑब्जेक्शन है, मेडिकल साइंस को ऑब्जेक्शन है, मनोचिकित्सा की पूरी फील्ड को ऑब्जेक्शन है कि ऐसी एक इग्नोरेंस भरी बात एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो कि एक अर्बन सिटी में रहता है, मुझे लगता है एक बहुत ही आपत्ति का एक अभिप्राय रखती है, एक आपत्ति का जो है बहुत दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर रहेजा। पहली चीज ये कि बार बार सुशांत को ये फीड किया जा रहा था कि आप बाइपोलर पर्सनैलिटी बन गए हैं और इन बातों का खुलासा कई ब्लैंक आर्टिकल्स में हुआ था। बार बार उनको ये फीड किया जा रहा था कि आप बाइपोलर तो बन ही गए, आप सिंजोफ्रेनिक भी हो रहे हैं। जब एक मानसिक पेशेंट को अगर कॉन्स्टेंटली कोई हेड में फिंगर करता है तो उसकी मनस्थिति क्या हो जाती है, जब उसको पता है क्लिनिकल डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, अब आगे क्या करना है, और कोई आदमी लगातार उसको नेगेटिव बातें फीड कर रहा हो तो उसके दिमाग की मनस्थिति कैसी होती है? आपके अनुभव के आधार पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल बिल्कुल बहुत बखूबी तरीके से पूछा है, क्योंकि हम ये स्पेसिफिक सुशांत सिंह की जिंदगी को लेते हुए इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन किसी भी मानसिक रोगी को जब वो उस त्रास से गुजर रहा होता है, बार बार इस पीड़ा का अंदेशा देना, बार बार उसको इस बात का एहसास कराना कि तुम बीमार हो, तुम बाइपोलर हो, तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो, ये अपने आप में कितनी क्षति पहुंचा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। इस केस में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो जो लेटर सामने आई उसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं जिनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो जांच की टीम्स हैं वो उसको देख रही होंगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बार बार, भाई हमें एक बचपन से बात सिखाई जाती थी कि अंधे को अंधा नहीं कहा जाता, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहा जाता, इवन दो उनको एक डिसेबिलिटी है, हम उन्हें समाज का हिस्सा बना के और ओवर द इयर्स हमने इस तरह की जो वोकैबुलरी है, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें बदलाव भी किया है। तो आई थिंक हर व्यक्ति चाहे वो मानसिक रोगी हो, वो एक सम्मान का अधिकारी है, वो एक बराबरी का इलाज की बराबरी का अधिकारी है। ठीक है, फेयर मैं समझ गया। मतलब आप किस मनस्थिति में होंगे कि अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं और आपको लगातार फाइनेंशियल चीजों के लिए परेशान किया जा रहा है, बाकी चीजों के लिए परेशान किया जा रहा है, आपको परवीन बॉबी से कंपेयर किया जा रहा है, लोग आपके घर जा जाकर बोल रहे हैं आप बहुत बीमार हो गए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? शिवानी कश्यप भी जुड़ गई है, बॉलीवुड सिंगर, इसके बारे में बहुत मजबूती से वो अपनी राय रख रही है। उनके पास भी जाऊंगा, विक्रम सिंह के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी। दीपक जी, मैं साफ साफ आपको बता दूं, मैंने इतने लोगों को सुना और आपने भी परिवार वालों का भी सुना, और 45 दिन में जो मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई। और ये मुझे बताइए, कहीं डॉक्टर इंजीनियर तो सुसाइड करते नहीं दिख रहे हैं, पॉलिटिशियन तो नहीं दिख रहे हैं, ये सुसाइड मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों होता है? उसकी मैनेजर छत से गिर जाती है, कोई हीरोइन अपने बालकनी से कूद जाती है। ये सब नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कुछ लोगों का दबदबा कायम रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत ही खतरनाक है। और सुशांत के चाचा जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग बाहर से जा रहे हैं अपना कैरियर तलाशने, देखो वो भी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को तंग करोगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मानसिक प्रताड़ना करोगे तो वो क्या करेगा? वो पढ़ाई कर पाएगा क्या? सुशांत सिंह एक इंटेलिजेंट आदमी, एक इंजीनियर जो गया, और हम लोगों को इससे सबसे ज्यादा दुख इसलिए है दीपक जी
कि बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी जैसे एक सुपरस्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, फिर मनोज वाजपेयी आए, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ही जा जो सुपरस्टार के कैटेगरी में था। और ये नैरेटिव कैसे सेट हो गया? उसका लाश मिलता है, अब कहां पुलिस ने आपको कहीं दिखाया कि वो झूल रहा है, पंखे से लटका दिया, कोई सुसाइड किया है? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एक्टर, ऐसे ही उसको हवा में उड़ा दोगे आप? आपने क्या वीडियोग्राफी की? वहां के लोगों को अरेस्ट किया? घर में कौन थे? घर में पार्टी हुई थी, नौकरों को अरेस्ट किया? नौकर किसने रखा था? उसकी पूर्व मैनेजर जो सुसाइड की, क्या कनेक्शन था? बहुत सारी चीजें खुलासा होना बाकी है। और सीबीआई की मांग हम इसलिए भी कर रहे हैं कि एक जांच होगी पटना में, मुंबई पुलिस पटना पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगी। आप मुंबई पुलिस का रवैया देख लीजिए। इसीलिए मैं तो उद्धव ठाकरे जी से ये मांग कर रहा हूं कि इसको नाक की बाल आप क्यों बनाते हैं? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया है। अनिल देशमुख, रामेश्वर जी, मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं, 1 घंटे पहले कहा अनिल देशमुख जी ने साफ साफ कहा है कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, हमारी पुलिस इस जांच में कैपेबल है। इस बारे में आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बाकायदा बातचीत हुई, जिसके बाद अनिल देशमुख का जी का स्टैंड आया। हाँ, सुन लीजिए, सुन तो ठीक है, वो मैंने देखा है, मैं उसका जवाब देता हूं आपको। मैंने देखा है, ये उनके बस का नहीं है। लोग कोर्ट जाएंगे और मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड और मुंबई पुलिस का जो कनेक्शन है, मैं नहीं कह रहा मुंबई पुलिस निकम्मी है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन जब बॉलीवुड का मामला आता है, मुंबई पुलिस की रेपुटेशन बहुत गंदा है, बहुत खराब है। मुंबई पुलिस मिली हुई है इस साजिश में। और जब सीबीआई जांच होगी तो मैं आपको बता देता हूं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी जांच होगी, और जो जांच में अधिकारी है मुंबई पुलिस, उनकी भी जांच होगी। आपको बता रहा हूं, ये सब मिले हुए लोग हैं। और 2-3 गैंग जो वहां बन गया है, खान और भट्ट, और ये जो फिल्म इंडस्ट्री में यही रहेंगे, हीरो यही बनेंगे, प्रोडक्शन हाउस यही चलाएंगे, और बाहर से जो आएंगे इनके चमचे बन करके रहेंगे। आप एक बात बताओ, एक समय फिल्म इंडस्ट्री थी, देवानंद थे, अमिताभ बच्चन थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, धर्मेंद्र थे, आज कहां फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं? सुशांत सिंह अपने एज में सबसे बड़ा स्टार उभर करके आ रहा था, कहां? सब स्टार को प्रताड़ित करते हैं, हीरो हीरोइन का कैरियर बर्बाद कर देते हैं ये लोग। लोग मर्डर कर देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं, इनको कोई सजा नहीं होती है साहब। अब मुंबई पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ठीक है, लॉजिकल पॉइंट। मेरे एक सहयोगी विकास श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस चिट्ठी को एनालाइज करेंगे जो सुहारिता दास ने लिखी थी। विकास, भट्ट कैंप, सबको पता है कि कहां कहां से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और कहां कहां लोग अपने गॉडफादर बनाते हैं। महेश भट्ट से पूछताछ भी हुई है, यहां पे क्या रोल निकल के आ रहा है। और सुहारिता दास ने अगर ये फेसबुक पोस्ट लिखा था तो डिलीट क्यों किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को परवीन बॉबी से कंपेयर किया गया, जो एक्यूट डिप्रेशन के शिकार थी और जिसके बारे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश जानता है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए मैं बता दूं कि महेश भट्ट से जो पूछताछ हुई है मुंबई पुलिस की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल ये फेसबुक पोस्ट ही रहा है जो सुहारिता दास ने किया था। यहाँ पर ये जो फेसबुक पोस्ट है उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14 जून की दोपहर जो है ये पोस्ट किया गया, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला जो था वो सवेरे 10 से 11 के दरमियान हुआ था। 12 तक ये खबर आम जनता को पता चलती है, मीडिया को पता चलती है, और महज 2 घंटों के भीतर सुहारिता दास इस किस्म का फेसबुक पोस्ट करती हैं जिसमें वो ये बताती हैं, उसमें वो ये एडमिट कर लेती हैं कि परवीन बाबी जैसा हस्र जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का होने जा रहा है। और ये बात भट्ट कैंप, महेश भट्ट के जितने भी क्लोज एसोसिएट्स हैं, ये सबको पता थी। और ये पता होने की सबसे बड़ी वजह खुद रिया चक्रवर्ती थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अक्सर महेश भट्ट के पास जाया करती थी, महेश भट्ट को वो गॉडफादर माना करती थी। एक हमदर्दी भरा रिश्ता जो था वो भट्ट कैंप का रिया चक्रवर्ती के साथ था, और ये पूरा खेमा जो है वो ये जान रहा था कि किस किस्म से मानसिक अवसाद का शिकार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत हो चुके हैं, और उनकी अंततः परिणति क्या होने वाली है इसके बारे में तक भट्ट कैंप बहुत अच्छे से जानता था। और ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं, या मैं कहूँ कि ये शक पैदा करती हैं कि अवसाद की स्थिति में डालने में, सुशांत सिंह राजपूत को अवसाद की स्थिति में डालने में भट्ट कैंप का भी एक अहम किरदार हो सकता है, क्योंकि
अगर ऐसा नहीं होता तो महज 2 घंटे के भीतर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये सफाई नहीं आती कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत कुछ किया उन्हें इस अवसाद से निकालने के लिए, और जो भी मंत्रणा वो महेश भट्ट के साथ किया करती थी उनका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर सवालों के घेरे में जो सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गए थे, विक्रम सिंह जी 30 सेकंड का जवाब दूंगा, माफ कीजिएगा मैं बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आत्महत्या के केस हो जाने के बाद, अगर वो आत्महत्या का भी है और इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद मुंबई पुलिस का एफआईआर न रजिस्टर करना, आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट? दीपक जी, मुझे हर चीज गलत लगती है। कभी भी किसी भी तथाकथित आत्महत्या पे तुरंत निकलने के बाद पुलिस ये बयान नहीं देती है कि आत्महत्या है। आपने अभी घटनास्थल से आप निकले हैं और क्या बेकरारी थी, आपने पहले ही कह दिया कि आत्महत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं, बिसरा रिपोर्ट आई नहीं। ये पहली थी मुंबई पुलिस। दूसरी चीज जो थी कि 3 महत्वपूर्ण आत्महत्या हुई। आत्महत्या बहुत ही अप्राकृतिक अननेचुरल चीज होती है। तीनों के ताने बाने में क्या अंतर था? किसी सुसाइड के ताने बाने को जोड़ना आपको जरूरी नहीं समझा? और क्या ये जरूरी थी आपके पहले आप कह रहे हैं आत्महत्या? आप पहले ही जिसको कहते हैं जहन सानी, लोगों के मन को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्महत्या है और इसी के लाइन पे हम बना रहे हैं। और अंडरवर्ल्ड से इनका संबंध, मैं आपको बता दूं, गुलशन कुमार ने मरने से पहले 15 दिन मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम मेरी हत्या करने वाला है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील ने राकेश रोशन के ऊपर कातिलाना हमला किया था, ये सब जानते हैं। इसके अलावा जो अंडरवर्ल्ड है उसका प्रभाव बॉलीवुड के ऊपर, ये महेश भट्ट साहब, आप याद करें मुंबई ब्लास्ट के बाद डेविड कोलमैन हेडली के बयान के बाद महेश भट्ट और उनके बेटे, इसलिए भी इंट्रोगेशन हुआ था कि डेविड कोलमैन हेडली से इनका क्या संबंध है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, गुलशन कुमार ये जानते थे कि उनकी हत्या होने वाली है, और किस किस स्टार को अंडरवर्ल्ड ने बनाया 90s के दौर पे और 91, 92 के बाद लगभग 2000 के दौर पे, उनके नाम सबके सामने, सब जानते हैं किससे किसके क्या संबंध रहे। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बहुत कुछ है बोलने को, आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। विक्रम सिंह जी भी जुड़े हैं, रामेश्वर जी भी जुड़े हैं, मामा जी भी जुड़े हैं, शिवानी भी जुड़ेंगे और दीपशिखा भी जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।